हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की धड़क कार्रवाई का असर अब साफ दिखाई दे रहा है, जहां आर्थिक वर्ष 2025-26 में टैक्स वसूली का आंकड़ा बढ़कर 103.31 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मनपा की सख्त कार्रवाई और लगातार अभियान के चलते बकायेदारों पर दबाव बना, जिससे वसूली में बड़ा उछाल देखने को मिला और प्रशासन इसे अपनी सफलता मान रहा है। दिल्ली में नकली सेंसोडाइन टूथपेस्ट बनाए जाने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है, जहां इसे सिर्फ धोखाधड़ी नहीं बल्कि जनता की सेहत के लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा है। विधायक रईस शेख ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब भरोसेमंद प्रोडक्ट भी असुरक्षित हो जाएं, तो लोगों का विश्वास टूटता है। ऐसे में सख्त जांच और जिम्मेदारी तय करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुंबई के चैत्य भूमि पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 135वीं जयंती की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समीक्षा बैठक की, जिसमें मंत्री संजय सिरसाट और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पीने के पानी, मंडप, स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रैफिक नियंत्रण और बस सुविधा जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जयंती सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि विचारों का प्रसार है, जिसे हर साल और भव्य बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। केरल दौरे के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विकसित और सुरक्षित केरलम के संकल्प को लेकर अपने दिन की खास झलक साझा की। 2 अप्रैल 2026 को हुए इस दौरे में उन्होंने विकास और सुरक्षा को लेकर मजबूत प्रतिबद्धता जताई। वहीं बीजेपी के विकसित केरलम अभियान को भी आगे बढ़ाने का संदेश दिया। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा आयोजित 69वें अखिल भारतीय पुलिस कर्तव्य मेलावे में देश भर के विभिन्न प्रभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लेते हुए शानदार ध्वज संचलन किया। इस आयोजन में पुलिस बल की अनुशासन, एकता और क्षमता का प्रदर्शन देखने को मिला, जिससे पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था में समन्वय और मजबूती का संदेश गया। पाकिस्तान के कराची में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है, जहां पेट्रोल की कीमत 458 रुपए पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर और डीजल 520 रुपए लीटर पहुंच गया है। 3 अप्रैल 2026 से लागू इस बढ़ोतरी ने खासकर दिहाड़ी मजदूरों और आम लोगों पर भारी असर डाला। लोगों का कहना है कि पहले ही कीमतें बढ़ चुकी थी, अब एक और नई बढ़ोतरी उनकी कमर तोड़ दी। वहीं गैस के बढ़ते दामों ने भी गरीब और मध्यम वर्ग की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिले के निलंगा इलाके में स्थित तांबला के एक स्पोर्ट क्लब में हरियार बंद लूट की घटना सामने आई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस खौफनाक वारदात के कारण इलाके की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, जहां बदमाशों ने खुलेआम हथियार के दम पर लूट को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। मुंबई में बारिश से पहले बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए बीएमसी ने मीठी नदी और शहर भर के नालों की सफाई का काम तेज कर दिया है, जहां 3 पैकेज के तहत 5 जगहों पर डीसिल्टिंग शुरू हो गई है। अतिरिक्त नगर आयुक्त अभिजीत बांगर ने मौके पर निरीक्षण कर काम की रफ्तार बढ़ाने, हर इलाके की जानकारी डैशबोर्ड पर देने और फ्लडिंग स्पॉट को खत्म करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी मिलने पर ठेकेदार और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के नासिक जिले के दिंदोड़ी गांव में 3 अप्रैल की रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां 9 परिवार के सदस्य सवार मारुति एक्सल कार सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिर गए। इस हादसे में 7 से 14 साल के बच्चे समेत सभी 9 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने कार को बाहर निकाला, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। देश के प्रमुख कोचिंग हब कोटा में 2023 से 2025 के बीच आई भारी गिरावट के बाद अब सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जहां पहले छात्रों की संख्या 2.5 लाख से घटकर 1 लाख से भी कम हो गई थी और राजस्व भी लगभग आधा रह गया था।
वहीं अब 2026-27 के सत्र के लिए एडमिशन में 20 से 30% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे कोचिंग संस्थानों में फिर से रौनक लौटने लगी है।